बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमएस टेलरिंग कोर्स के सिलसिले की पहली क्लास में आज हम जानेंगे कि टेलरिंग के काम के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें एक सिलाई मशीन की ज़रूरत होती है। तो सिलाई मशीनें तीन तरह की होती हैं फ्रेंड्स। एक गोले वाली मशीन होती है जो घर पे हमारी बहनें इस्तेमाल करती हैं, और एक इसके बाद मशीन आती है लिंक मोशन वाली जो कि काफ़ी सारे टेलर यूज़ करते हैं। 70% तकरीबन टेलर वो यूज़ करते हैं। अफोर्डेबल भी है और उसकी स्पीड भी अच्छी होती है। और तीसरे नंबर पे ये एक प्रोफेशनली बड़े साइज़ की मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन है। ये जैक कंपनी भी है, जोकी भी है, ब्रूस भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं इसकी। सबसे बेहतर ये मशीन होती है, इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। तो आपके बजट में जो भी मशीन आए आप वो सबसे पहले आपने लेनी होती है। तो मैं इस मशीन के बारे में आपको बता देता हूँ कि हर मशीन में एक चीज़ कॉमन होती है, उसकी डब्बी और फिरकी। ये आप देख रहे होंगे, इसे डब्बी कहते हैं, बॉबिन भी शायद इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो हम सादे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये डब्बी है और ये इसकी फिरकी है। तो आइए हम आपको डब्बी और फिरकी एडजस्ट करना बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हर मशीन में डब्बी और फिरकी लगाने का एक ही तरीका होता है। जब आप फिरकी फिल कर चुकें, ये फिरकी में धागा भरा हुआ है, तो अब आपने डब्बी के अंदर इसे इस तरह एडजस्ट करना है। और यहाँ आपको ये डब्बी का एक कट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए, इस कट में से आपने ये धागा गुजारना होता है। ये हर डब्बी और फिरकी में हर मशीन के लिए एक जैसा ही होता है। ये देखिए, एक मरतबा फिर मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। ये दरमियान में आपको जो कट नज़र आ रहा है, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये कट जो है, इसमें से हमने धागा बाहर निकालना होता है ऐसे, और ये जो पतरी है इसके नीचे से गुजारना होता है। बहुत आसान है, जब आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब आपने इसको एडजस्ट किस तरह करना होता है। वैसे इस मशीन के लिए डब्बी जो है वो नीचे से ही एडजस्ट होती है, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए मशीन ओपन करके दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स मशीन का शटल है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें ये डब्बी और फिरकी एडजस्ट होती है। तो हम आपको दिखा देते हैं। और जब भी आप डब्बी और फिरकी लगाएं, सबसे पहले सुई बाहर निकाल लें। सुई कभी भी आपने अंदर नहीं रखनी, सुई को बाहर निकाल लें। अब आप डब्बी और फिरकी को यहाँ पे लगा दें। ये देखिए, ये फिक्स हो गई है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, सुई में धागा डालना है और धागा डालने के बाद इस धागे को आपने पकड़े रखना है। ठीक है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। इसको पकड़ते हुए अब आप सुई को अंदर लेकर जाइए और देखिए, दूसरा धागा डब्बी और फिरकी वाला धागा ऊपर आएगा। ये देखिए आपके सामने है। हर दफ़ा जब आप डब्बी और फिरकी एडजस्ट करेंगे तो यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है। ये आपके सामने दो धागे हो गए हैं। ये दो धागे चलते हैं मशीन में, तभी टांका हमारा लगता है, सिलाई तभी होती है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने आपको मशीन के बारे में छोटी सी मालूमात दी है। इसके बाद हम मज़ीद अपने टेलरिंग मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो आइए काउंटर पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक अदद इस्त्री। अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए, बुकरों को प्रेस करने के लिए आपको इस इस्त्री की ज़रूरत होगी। अमूमन टेलर्स हज़रात जो हैं वो ये नेशनल की इस्त्री यूज़ करते हैं। इसका वेट भी अच्छा खासा होता है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको जापानी नेशनल की इस्त्री मिल जाए तो बहुत बेहतर है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। ये जो प्लास्टिक की इस्त्रियाँ आती हैं जिनमें ये क्या कहते हैं, पानी भी देती हैं, पानी वाली इस्त्रियाँ जिन्हें कहा जाता है, वो इस्त्री आप ना लीजिएगा, वो किसी काम की नहीं है। आपको ये हैवी वेट की इस्त्री लेनी होगी, तभी आपका बुकरम अच्छी तरह प्रेस होगा। तो ऐसी इस्त्री आप लीजिए और उसके बाद किसी मैकेनिक, किसी कारीगर के पास जाकर उसे ऐसा एडजस्ट कीजिए कि वो ना बहुत गर्म हो और ना बहुत ही ठंडी हो। यानी आपकी इस्त्री जो है वो यहाँ एक नंबर से बिल्कुल स्टार्ट होनी चाहिए और ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, ये है, मैंने आपको इस्त्री के बारे में थोड़ी सी मालूमात दी है। इसके बाद हमारे पास कटिंग करने के लिए हमें कैंची की ज़रूरत होती है।
तो कैंची दो तरह की आती है, एक ये बारीक हैंडल वाली है और एक ये चौड़े हैंडल वाली है। ये बारीक हैंडल वाली अक्सर कैंची जो है वो घर पे हमारी बहनें यूज़ करती हैं। ये इस्तेमाल में तो अच्छी है, आसान है, हल्की भी है, लेकिन जब हमारे पास मोटा कपड़ा आता है तो उसको कटिंग करने में बहुत परेशानी होती है। तो लिहाजा आपने ये कैंची अगर ले सकते हैं तो ठीक है, बेशक ले लें, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ आपको कटिंग के दौरान ये आपको प्रॉब्लम देगी। ठीक है, बेहतर है कि आप एक दफ़ा खर्चा करें। ये रेती की कैंची है, मैं 11 नंबर की यूज़ करता हूँ। आप बेशक 10 नंबर की कैंची ले लीजिए, तकरीबन आपको 1200-1250 रुपये की पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी की कैंची जो है आपने एक ही दफ़ा लेनी है ताकि आपको काम आए। ये कैंची जो है तकरीबन 16 कपड़े की तय जो हैं वो एक ही दफ़ा कटिंग कर सकती है। मैं इसी के साथ कटिंग करता हूँ, तो कोशिश करें आप यही कैंची लें, रेती वाली। इसके बाद हमें धागे कट करने के लिए ये कटर ज़रूरत होता है। कटर बहुत सस्ता है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ये टोटल मेरा ख्याल है 40 या 50 रुपये का आता है। आपने ये कटर भी ले लेना है, बहुत ही काम की चीज़ है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक इंची टेप की ज़रूरत होती है। इंची टेप आपने जब भी लेना है तो ये इस तरह चौड़ी पट्टी वाला इंची टेप लेना है। एक बारीक आता है वो आपने नहीं लेना। तो ये भी दो क्वालिटियों में आता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में लेंगे तो ये आपको 100 रुपये में पड़ेगा, और अगर आप ये नॉर्मल क्वालिटी में लेते हैं तो 20 से 30 रुपये का आपको मिल जाता है। लेकिन आप अच्छी क्वालिटी में लीजिए तभी आपके लिए ये बेहतर रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें मार्किंग करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारी लेड पेंसिल है, कच्ची पेंसिल, एक ब्लू पेंसिल है, ऐसे हम साइज़ भी लिखते हैं। और बाज़ कपड़ों पे अगर जहाँ पे चीज़ें कच्ची पेंसिल यूज़ नहीं हो सकती, हम ये पक्की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन। और इसके बाद हमें ये टेलर्स चाक ज़रूरत होता है। ये टेलर्स चाक है, इसे चाक मट्टी भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, गहरे कलर के कपड़े होते हैं, उस पर हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, ये हमें मार्किंग के लिए चीज़ें चाहिए। इसके बाद हमें लाइन्स के लिए ये सिंपल फुट्टा है एक, फ्रेंड्स स्केयर है हमारे पास। छोटी लाइन्स के लिए आप ये वाला यूज़ करें, और बड़ी लाइन्स के लिए आप कोई भी एक आध इस तरह की सीधी, बिल्कुल सीधी आप फट्टी ले लें, स्टिक ले लें या स्केयर के कह लें। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप एल स्केयर भी ले सकते हैं, या मार्केट से ये बनी बनाई फट्टी भी मिलती है जिसकी चौड़ाई कम से कम 2 इंच होती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये शेप के लिए, ये जब हम कटिंग पर आएंगे तो आपको बताएंगे इसका क्या फ़ायदा है। इसे पेंट कर्व कहते हैं। अमूमन लोग इसे शेप वाली फट्टी कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है वो पेंट कर्व है। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बाजू की शेप में ज़रूरत होता है, और इसके अलावा साइड से फिटिंग देने के लिए भी बाज़ औक़ात ये यूज़ होता है, और लेडीज़ काम में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये हमें लाइंस लगाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक अदद स्प्रेयर चाहिए। इसकी मदद से हम अपने बुकरम को और कपड़े को नम देने के लिए, कपड़े को और बुकरम को अच्छी तरह प्रेस करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। आपके पास ये स्प्रेयर होना चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए प्रेस क्लॉथ। ये एक आम कपड़ा होता है। इसमें खूबी इसकी ये है कि जब भी आप अपने काउंटर पे खर्चे प्रेस करेंगे तो नीचे ये बिठा लीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कपड़े कलर देते हैं, तो अगर आपका प्रेस क्लॉथ होगा तो कलर जो है वो सिर्फ प्रेस क्लॉथ पर रहेगा, आपके नीचे काउंटर वाले पीस पर नहीं जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब काउंटर पे आप इसे प्रेस क्लॉथ को रख लेते हैं तो कपड़े की तह मोटी हो जाती है, जिसके ज़रिए कपड़े अपना बुकरम की प्रेसिंग बहुत आसान हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रेस क्लॉथ भी होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये टेलर्स रजिस्टर होना चाहिए। ये आपके सामने है, ये टेलर्स रजिस्टर है। तकरीबन 250 से लेकर 300 तक आपको ये मिलेगा, और 550-600 साइज़ इसमें लिखे जा सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि हर चीज़ के बारे में डिटेल दी गई है, आप साइज़ किस तरह इस पर लिखेंगे। तो ये आपके पास एक टेलर रजिस्टर भी होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके इलाके में नहीं मिलता तो आप एक नॉर्मल कॉपी रख लीजिए, उस पर आप साइज़ लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास होता है बुकरम। क्योंकि मैं आपको सिर्फ जेंट्स काम सिखाऊंगा, तो जेंट्स ही बुकरम हम यूज़ करते हैं, और बुकरम भी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के होते हैं। अभी मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसे जर्मन कहते हैं अमूमन। ठीक है, जर्मन कहते हैं। और जो बुकरम मैं यूज़ करता हूँ ये मास्टर 060 है। ठीक है, तो अगर आप इसका नाम भी याद रख लें तो जब भी आप बुकरम लें तो मास्टर 060 के नाम से ले लीजिए, तभी आपका काम अच्छी तरह होगा। तो ये बुकरम हमारी कफ में यूज़ होता है, फ्रंट पट्टी में, चाक पट्टी में, बटन टेप,
फ्रंट पॉकेट, कफ्स, कफ़ों के लिए और पांचों की पट्टियों के लिए। अगर इन चीज़ों के आपको अभी नाम नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं है, आगे चलकर जब हम खर्चे पे आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस चीज़ का क्या नाम है, ठीक है। और ये होता है फ्रेंड्स हमारे पास बैन, ठीक है, ये बैन पट्टी है, तो ये भी हमें कपड़े बनाने के लिए काम आती है। बहुत ज़्यादा आजकल ये चल रही है, बैन जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर आप शलवार की ज़िप लगाते हैं तो ये ज़िप इस तरह की होती है, ठीक है। और नलकी जब भी आप लें तो नलकी का जो धागा है वो मजबूत होना चाहिए और उस पर बुर नहीं होनी चाहिए। अमूमन जो हमारे यहाँ नलकी चलती है वो फाल्कन कंपनी की चलती है, बहुत अच्छी नलकी है। ये नलकी हो गई है। और इसके बाद हमारा लास्ट रहता है कॉलर। ये फ्रेंड्स हमारा कॉलर होता है, इसे 2 पीस कॉलर कहते हैं, लेकिन इसके 8 पीस होते हैं। देखिए 1 2 3 4, 2 ये वाले पीस हो गए हैं स्पोर्टिंग और 2 इसकी बोने हो गई हैं। ये टोटल 8 पीस होते हैं। ये सारा कुछ मिलाकर 2 पीस बनते हैं और 2 पीस जब जॉइंट होते हैं तो वो हमारा पूरा कॉलर तैयार होता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने जल्दी आपको थोड़ी चीज़ों के बारे में मालूमात दे दी हैं। तो जब भी आप काम शुरू करें तो इन चीज़ों का होना आपके पास लाजमी है। तो ये हमारी पहली क्लास थी। इसके बाद हम दूसरी क्लास में आपको बटन लगाने का तरीका बताएंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपको बाकायदा मशीन पर लेकर जाएंगे और आपको हम ज़ीरो से स्टार्ट कराएंगे कि आपने सिलाई कैसे स्टार्ट करनी है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।